इज इक्वल टू रूट टू कॉस बी। फिर क्वेश्चन अलग से दिया वाला है, करने का वही है जो अपन हमेशा करते हैं, रूट इज इक्वल टू रूट टू कॉस बी। देन एंड पुनः एंगल की पोजीशन दे रही है, ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए लाइज बिटवीन पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में रहता। मतलब ये कहां पे पाई बाय 2 से पाई, मतलब इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट वन इज द उसके बाद में एंगल बी पे कंडीशन है कि जो एंगल बी है ये रहता अपना 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई के बीच में, 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई के बीच में। ऐसा अगर से है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालने का अपने को tan a प्लस कितना tan b डिवाइड बाय cos a माइनस cos b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय cos a माइनस cos b की वैल्यू क्या रहेगी ये अपने को निकालने का। तो कंडीशन इज वेरी क्लियर, if 2 sin a is equal to 1 is equal to root 2 cos b and if a lies between pi by 2 2 pi and b lies between 3 pi by 2 2 pi, then you have to find out the value of tan a plus tan b divided by cos a minus cos b की वैल्यू अपने को निकालने का है। तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम tan a की वैल्यू निकालेंगे, tan b की, और बाद में रिमेनिंग थिंग्स वही जैसा अपना यूजिंग आइडेंटिटीज, सबको आइडेंटिटीज मालूम है तो आपने डिराइव कर लेते। पहली आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आइडेंटिटी क्वेश्चंस है, ये जो अपन आइडेंटिटीज निकालने के लिए अपन प्रूव करे वाले ना, इन तीनों आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है। एंड देन थर्ड वन इज द cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज देयर। सो बाय यूजिंग these three identities you can find the value of tan a plus tan b divided by cos a minus cos b की वैल्यू अपने को निकालनी है। So you can find very simple here। तो देखो यहाँ पे सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी आप देखो, 2 sin a is equal to 1 is equal to root cos b, मतलब ये एक्चुअल हो गया 2 sin a is equal to 1। तो इसका मतलब sin a is equal to कितना मिला 1/2। sin a मिल गया तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा इसका cos a। तो sin by cos तुमको क्या मिलेगा tan। तो sin a 1/2 आया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा cos a की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी है, sin square a plus cos square a is equal to 1। तो अपने को sin a मालूम है इसलिए cos square a is equal to 1 minus sin square a। तो ये वैल्यू तुमको मिली 1 minus 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। सॉल्व करने के बाद 4 में से 1 गया, 3/4, ये cos square a आ गया। cos square a इतना है तो cos a कितना है सबको मालूम है, प्लस और माइनस, 3 का कितना √3 और 4 का कितना आ गया 2। तो प्लस माइनस √3/2 आया cos की वैल्यू। तो आपको कोई एक वैल्यू होना है इसमें से, दोनों वैल्यू नहीं चलेंगे, प्लस के फिर माइनस के। तो ये कौन डिसाइड करेगा, एंगल। एंगल कहां पे, ए एंगल है 90 से लेके पाई में। तो 90 से लेके पाई में cos क्या रहता, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट इज अ नेगेटिव वन, है ना। सबको याद है ना, भूल गए क्या। देखो ये है तुम्हारा 0, ये हो गया π/2 मतलब 90, ये 180, ये 270 और ये कंप्लीट राउंड मारने के बाद 360 ऐसा है। तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, tan और cot, और यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, cos और sec है। So by using this concept we can say that here angle A lies between π/2 to π, मतलब 90 से लेके 180 के बीच में। तो 90 से लेके 180 में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो we can say that here since जो एंगल A है it lies between π/2 से π में, इसलिए तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे cos A की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली, cos A की वैल्यू माइनस का √3/2 इससे। ठीक है, ये कितने मिली तुमको, नेगेटिव मिली प्लस और माइनस में। तो ये आ गया cos A की वैल्यू देखो, तो sin A मिल गया यहाँ से, और यहाँ से क्या मिला cos A। तो हम जब इसका क्या निकालेंगे tan A, तो tan A की भी जरूरत है अपने को। tan A मतलब sin A डिवाइडेड बाय cos A। सो वी गॉट हियर 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया -1/√3 इज दैट, इट इज आवर आंसर -1/√3। तो tan A की वैल्यू कितनी मिली तुमको, द वैल्यू ऑफ tan A इज नथिंग बट -1/√3। चलो tan A मिलने के बाद अब हम निकालेंगे tan B के लिए। तो tan B के लिए सबसे पहले ये कंडीशन देखो, 2 sin A is equal to 1 is equal to √2 cos B।
तो ये 1 दोनों की इक्वल है, 2 sin a की वैल्यू 1 है और √2 cos b की भी वैल्यू 1 है, तो इसमें से तुमको cos b मिलेगा और उसके बाद तुम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो वी कैन से दैट हियर फ्रॉम दिस वन √2 cos b is equal to 1 है ना, √2 cos b is equal to 1, so व्हाट वी कैन से दैट हियर cos b is equal to 1 by √2 से, तो यहाँ पे cos b की वैल्यू मिली, cos b से हम क्या निकालेंगे, फिर हम sin b निकालेंगे आइडेंटिटी का यूज करके, sin b मिल गया तो tan भी मिल जाएगा, sin b डिवाइडेड बाय cos b, वेरी सिंपल वन। सो कैन बी राइट दिस वन एज cos b मिलने के बाद अब थोड़ा आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि तो बहुत पुराना हो गया, sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b मतलब कितना 1 माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो सॉल्व करने के बाद आया 4 में से 1 गया 3/4, अगेन sin स्क्वायर b अगेन इतना आया, तो sin b कितना आ गया बोलो, sin b आ गया प्लस और माइनस √3, 4 का कितना निकला 2, अगेन sin b के कितने वैल्यूज आए बोलो, 2, एक प्लस का और माइनस का, तो वही क्वेश्चन प्लस लेंगे क्या माइनस लेंगे, तो अपन देखेंगे एंगल जो है b एंगल 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में है, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, इट इज अ पॉजिटिव वन, सो वही रीजन लिखेंगे अपन कि सिंस एंगल b लाइज इन बिटवीन 3π/2 से 2π के बीच में, इसलिए साइन b की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, माइनस की √3/2, और ये मिल गया तुमको साइन b, यहाँ से मिला cos b, सो वी कैन फाइंड हियर tan b हियर, tan b मतलब क्या, sin b डिवाइडेड बाय cos b, तो डायरेक्ट करूं क्या जरा, sin b डिवाइडेड बाय cos b में थोड़ा अलग मिलेगा है ना, ये 1/√2 आया और ये कितना है तुम्हारा, ये थोड़ा गलती होगी क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी तुम्हारी, 1 माइनस ये हो गया cos b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 में से 1 गया, 1/2 इज देयर, 2 minus 1 1/2 is there, तो sin b मिल गया तुमको प्लस और माइनस 1/√2 is there, ऐसा आना चाहिए। इसलिए समझ में आया कि जब अपन tan b कैंसिल करेंगे तो sin b डिवाइड बाय cos b में हमेशा ये √2 और यहाँ पे √2 क्या होता है, कैंसिल होता है, यहाँ पे तो 2 आया और √2 आया, इससे समझ में आया कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ कहाँ थी, यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने से थोड़ी गड़बड़ हो गई, 1/√2 का स्क्वायर मतलब कितना 1/2 is there, okay, so we can say that here it is nothing but 2 minus 1 1/2 plus or minus it is nothing but 1/√2 is there, तो इसमें एंगल ये है, इसके तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, sin b is equal to 1/√2 is there, प्लस का माइनस का इट शुड बी -1, तो tan b is nothing but sin b divided by cos b, तो sin b divided by cos b मतलब ये हो गया √2 कैंसिल, ये कितना आ गया तुम्हारा -1/√2 divided by 1/√2 is there, so answer will be the -1 is there, okay, तो अब तुमको sin b मिल गया, tan b मिल गया, सब मिल गया, इसमें रख दो वैल्यू है ना, tan b की वैल्यू कितनी आ गई -1 और tan a की वैल्यू कितनी आई -1/√3, ओके, क्लियर है, स्टार्टिंग से देखो एकदम बहुत सिंपल है ऐसे, खाली यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था, यहाँ का 2 sin a की भी वैल्यू 1 है और √2 cos b की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पहले इसको लेके सॉल्व करेंगे तो sin a एंगल मिलेगा, और बाद में ये कंडीशन को लेके सॉल्व करेंगे तो sin कौन सा मिलेगा तुमको, cos b के हिसाब से sin b मिलेगा, ठीक है, अब रख दो इसको, अब इसको अगर सब एनिटी में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, सो आंसर इज समथिंग लाइक टू बी, देखो आंसर कितना आ जाएगा, tan a plus tan b, क्वेश्चन क्या था अपना, tan a plus tan b में रख दो, tan a plus tan b डिवाइडेड बाय cos a minus cos b, cos a minus cos b, इसमें अगर से रखेंगे तो रखो वैल्यू, tan a कितना है अपने पास -1/√3, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, -1/√3, tan b कितना है -1, तो ये होगा -1 डिवाइड बाय cos a कितना है -√3/2 माइनस cos b कितना है 1/√2 इज देयर, ठीक है, क्वेश्चन बराबर है, देखो cos a minus cos b इज देयर, यस, अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे इसका, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तुमको क्या मिलेगा -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 का √3, इसी कैलकुलेशन करो, -√3 into 2 कितना आ गया, या तो इसका एलसीएम ले लो सबसे पहले, 2√2 इसका एलसीएम ले लिया अपन ने है ना, 2√2 एलसीएम है इसका, तो इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 गेट्स कैंसल, अगेन यू गॉट हियर √6 minus 2 into 1 2 as it is, ठीक है, so this one
तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, सिर्फ क्या होगा, ये जो डिवीजन में है इसका उल्टा हो जाएगा, 2√2 ऊपर आ जाएगा और √6 - 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देन आफ्टरवर्ड यू कैन सॉल्व इजीली, एक ही स्टेप इसके आगे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट दैट वन। समझ में आया सबके? कोई डिफिकल्टी? यस टेल मी नाउ। किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। यस, तो आप वाला मैसेज करते ही कैप्शन सेंटर, यू कैन आल्सो मैसेज मी। तुमको कुछ अंदर से प्रॉब्लम होगा तो बोलो। यस टेल मी नाउ। समझे क्वेश्चन? एकदम सिंपल आया क्या समझ में? आवाज देते क्या सेकंड ना? आवाज आ रही है सबको? समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यस टेल मी नाउ। यस नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो यहाँ तक एकदम सिंपल है, इसको तुम इसको सॉल्व करो आगे, जो भी कैलकुलेशंस आएंगे वो कैलकुलेशन आएंगे इसके आगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम बोलो इसके क्वेश्चंस का, तुम क्या करेंगे? आपको तो कल से अपन ये टाइप के क्वेश्चंस देख रहे, तो देखेंगे आप तुम इसमें से कितना सॉल्व करेंगे। आप एक क्वेश्चन ऐसा तुमको दे दिया, तुमको कौन सा भी क्वेश्चन दिए इस पे तो आना चाहिए। जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन इस पे एक क्वेश्चन लगाए कि इफ sin a by 3, if sin a by 3 is equal to sin b by 4 is equal to 1 by 5। आगे कंडीशन है एंड ए और बी आर एंगल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ए और बी क्या में है? ये जो दो एंगल है ए एंड बी, ये जो दो एंगल्स है ए एंड बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट? दे आर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आगे कंडीशन है देन प्रूव दैट 4 cos a plus 3 cos b, 4 cos a plus 3 cos b is equal to -5। ये प्रूव करने का है, दिस इज कंडीशन 4 cos a plus 3 cos b is equal to -5। तो कोई बात नहीं है, इजीली कर सकते हैं यहां से अपन। देखो sin a by 3 और sin b by 4 ये दोनों किसके इक्वल है? 1/5 के। तो इसका मतलब कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि sin a by 3 is equal to 1/5 का मतलब है sin a is equal to 3/5, राइट है? उसी तरीके से sin b by 4 is equal to 1/5 है, तो कोई बोल सकता है कि ये sin b is equal to कितना है? 4/5। तो देखो sin a मिल गया, sin a से तुम क्या निकालेंगे? cos a या आइडेंटिटी का यूज करके, और sin b is equal to 4/5 से तुम क्या निकालेंगे? cos b बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, और इसमें रख दो और इसको सॉल्व करो, एकदम सिंपल। यहां सॉल्व देखो कैसा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, sin a इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसके हिसाब से अपन ऐसा बोलेंगे कि sin a by 3 ये इक्वल है 1/5 के, है ना? तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसमें से तुम sin a निकाल सकते हैं। sin a is equal to कितना मिला? 3/5 से sin a मिल गया, आइडेंटिटी यूज करो, तो cos स्क्वायर a कितना मिला? 1 माइनस sin स्क्वायर a, मतलब 1 माइनस 9/25। तो 25 में से 9 गया, कितना मिला? 16/25, मतलब कितना मिला? प्लस और माइनस 4/5 से। ये तुम्हारा cos a। बट यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया उसने कि ए बी जो एंगल है कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या आया था? माइनस, इसे अपन बोलेंगे cos a is equal to -4/5 से। और रीजन क्या? बिकॉज एंगल A lies in second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कहां से? π/2 से लेके π। ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसे भी तुम लिख सकते हो ब्रैकेट में कि एंगल A π/2 से π के बीच में है, मतलब कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंगल A lies in second quadrant, तो cos A is equal to कितनी? -4/5 से। प्लस माइनस में से क्या आएगी? माइनस की वैल्यू -4/5। cos A मिल गया, cos A मिल गया, क्या निकालेंगे? cos B। सिमिलरली sin B is equal to कितना आ गया? 4/5। sin B is equal to कितना आ गया? 4/5। देखना ना, अब बोलो sin B 4/5 है तो cos B कितना है? सबसे पहले cos स्क्वायर B 1 माइनस 16/25, क्रॉस करने में 25 में से 16 आ गया 9/25। इसको सॉल्व करने से वैल्यू तुम्हारे पास आई कितनी आई? प्लस और माइनस 3/5। ये वैल्यू तुम्हारे पास cos B की वैल्यू है। इसकी वैल्यू cos B की, मगर एंगल अगेन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन द एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो व्हाट यू शुड
एक मिनिट वन कॉल इज देयर ओके कट केलं मी त्याला कॉल आलता तर मला किती आलं cos b is equal to plus minus 3/5 but our angle b lies in second quadrant so what you can say that here cos b is equal to minus 3/5 why because also angle b lies between 90 से 180 के बीच में चलो ठीक है तो therefore इसके वैल्यू निकालने का है 4a plus 3 cos b की LHS लेके so LHS is equal to 4 cos A plus 3 cos B 4 cos A मतलब कितना है तुम्हारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A ये और cos B की वैल्यू कितनी है -3/5 4 into -4/5 3 into -3/5 सॉल्व करने से -16/5 और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9/5 -25/5 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा -5 इज देयर और इज द प्रूफ ऑफ दैट वन ओके स्क्रीन पॉज झाला तर तुम्हाला इथपर्यंत आलेला आहे ओके हाँ यस नाउ तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया था कोई बात नहीं इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन यहाँ तक आंसर आ गया था cos b is equal to -3/5 से ठीक है ना cos square b तो cos b is equal to plus minus 3 माइनस वैल्यू का लेते अपन करंट एंगल भी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो अपन क्या निकालने का 4 cos a plus 3 cos b is equal to -5 तो इसका LHS लेके अपन RHS बताएंगे है ना तो LHS में आपके पास कितना आ गया 4 cos A plus 3 cos B is equal to 4 cos A के प्लेस पे cos A की वैल्यू -4/5 प्लस 3 into cos B के प्लेस पे cos B की वैल्यू तो ये तुम्हारे पास आ गया -16/5 और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9/5 मतलब कितना होगा टोटल -25/5 मतलब कितना हो गया -5 and that is equal to our RHS. So I hope you got that one. This type of question, ये टाइप के क्वेश्चन तुमको कौन सा भी पूछो तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और ज्यादा क्वेश्चन इस पे ही है पहली एक्सरसाइज में भी थे और दूसरी एक्सरसाइज में भी स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के ठीक है अब अगर से मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो बोलो अगर से कर सकते होंगे तो फिर हम आगे जाएंगे नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखो कंटिन्यू इस पे तीसरा क्वेश्चन ये टाइप पे ठीक है तो देखो तुम्हारी तुमने अगर से बोल दिया यस तो अपन आगे जाएंगे नहीं तो फिर वो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे देखो ये क्वेश्चन ऐसा ये तो समझ में आएगा सबको एकदम सिंपल ठीक है यहाँ पे सिर्फ मैंने ये शॉर्टकट करा है यहाँ पे sin a की वैल्यू मालूम है तो cos a के लिए निकालने के लिए क्या फार्मूला sin square a plus cos square a is equal to कितना 1 इसलिए cos square a कितना हो गया 1 minus sin square a इसका स्क्वायर हो गया ये वैल्यू है तुम्हारी ठीक है यहाँ पे भी आइडेंटिटी का यूज हुआ बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन अगर से तुमको आता होगा तो अपन अगले की तरफ जाएंगे नहीं तो फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे ठीक है देखो क्वेश्चन ऐसा है कि tan थीटा की वैल्यू होती वाली है 1/2 tan theta is equal to 1/2 value given to us comma evaluate करना है देखो 2 sin theta plus 3 cos theta 2 sin theta plus 3 cos theta divided by 4 cos theta plus 3 sin theta is equal to है ना मतलब ये अब देखो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस है अब आप ये क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव बना सकता हूं कैसा if tan theta is equal to 1/2 comma then 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta is equal to
जो ऑप्शन रहेगा उसमें मैं इसमें तुमको ऑप्शन दे दूंगा, 4 ऑप्शन, तो तुमको सॉल्व करके ही उसका आंसर निकालना पड़ेगा और जो करेक्ट ऑप्शन है वो तुमको टिक करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है कि अपन जो बोर्ड के क्वेश्चंस करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि खाली बोर्ड है बोल के कुछ भी नहीं, बोर्ड के ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के टाइप में अपन जेईई और सीटी में सॉल्व करते हैं। सिर्फ थोड़ा है कि थोड़ा लेवल थोड़ा तुम्हारा ठीक रहता है, लेवल उसमें थोड़ा अच्छा लेवल रहता है, इसमें थोड़ा इजी रहता, मगर ये जब तक बेसिक नहीं आएगा आपके को तो अपन जेईई और सीटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी वजह से यहाँ पे बेस है, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो हम आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप बोलो ये क्वेश्चन आएंगे क्या सॉल्व करने? आता होगा तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस, टेल मी नाउ। यस, टेल मी नाउ, बोलो तुम, मैसेज करो या कुछ करो, दूसरा कुछ करो, ये तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन वेरी सिंपल मैनर। यस, टेल मी नाउ। यस सर, सांगा ना, काहीतरी सांगा। We cannot do it। ठीक है, हम नहीं कर सकते तो फिर बताना पड़ेगा इसको सॉल्व करके। जब एकदम सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या करा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज गिवन टू अस। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया वाला है, तो यहाँ पे एंगल की पोजीशन नहीं दिया उसने थीटा, है ना, कि थीटा कहां पर लाइज है बिटवीन, मगर अब अगर से tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो tan थीटा 1/2 है इसका मतलब tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव है ना, माइनस साइन तो कोई नहीं, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब वो एक तो पहले क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा पहला और कहां पे पॉजिटिव रहता, तीसरे में पॉजिटिव रहता, है। दूसरे और चौथे में वो क्या रहता, नेगेटिव रहता tan। और tan थीटा पॉजिटिव इसका मतलब अपने पास दो ऑप्शंस है, एक तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट ले सकते हैं या फिर थर्ड क्वाड्रेंट ले सकते हैं, मगर दोनों भी लेंगे तो आंसर सेम आता, तुम्हारा जो भी आंसर है उसका सेम आंसर आएगा, इससे ऐसे कोई बात नहीं है। tan थीटा की वैल्यू तुम पहले क्वाड्रेंट में रखें तो भी वैल्यू सेम आएगी उसकी, और थर्ड में लेके भी सॉल्व करें तो वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। देखो अगर से नहीं समझा हो तो सॉल्व करके बताता कि यहाँ पे ऐसा बोलेंगे यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 which is greater than 0। greater than 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव, है ना, greater than 0, तो या फिर ऐसे लिखेंगे अपन greater than 0 लिखो या फिर ऐसे लिखो कॉमा which is positive, तुम्हारे लिए ये वो कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए देखो क्या चांसेस है, थीटा लाइज इन पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा क्या है, देखो थीटा लाइज इन सेकंड, सॉरी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पे थीटा, थीटा एक तो पहले क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो ये tan थीटा कैसे दिया है 1/2 जो कि क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब अपना जो एंगल है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो अभी हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल। tan थीटा अगर से 1/2 है तो क्या हम इसको ले सकते हैं, therefore what we can say that tan थीटा तुमको दिया वाला है 1/2, तो tan थीटा से तुम क्या निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके sec स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तुमको मिला 1/1/4, इसका क्रॉस करने पे कितना मिला, 5/4, ये sec स्क्वायर थीटा मिला। तो थोड़ी देर के लिए हम यहां पे निकालेंगे, sec स्क्वायर थीटा 5/4 आया, तो sec थीटा कितना मिला मेरे को, प्लस और माइनस कितना, 5 का तो बेचारे का नहीं निकलता, √5 है ना, 5 का निकलता नहीं, 4 का कितना निकलेगा 2, प्लस और माइनस कितना, √5/2। मगर क्वेश्चन में क्या डिमांड है, साइन और कॉस होना, तो अपन क्या निकाले, सेक, सेक पे से कोई भी कॉस निकाल सकता है, बोलो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, इसका उल्टा प्लस और माइनस कितना, 2/√5 है ना, ये आ गया तुम्हारा cos थीटा की वैल्यू। अब देखो अगर से cos थीटा इसमें है
cos थीटा की वैल्यू कितना है प्लस और माइनस 2/√5 है। तो अब तुम्हारे पास दो चांस है, थीटा तुम पहले क्वाड्रेंट में भी लेके सॉल्व कर सकते या थीटा तुम दूसरे क्वाड्रेंट में लेके सॉल्व कर सकते सर तीसरे क्वाड्रेंट में। तो दोनों जगह tan कैसा है पॉजिटिव है। तो समझो हम ऐसा कैसे करेंगे, ये समझो ये पहले इसमें करेंगे, समझो ये दोनों लेके बताता मैं, दोनों लेके तुमको जो पसंद आया वो करो। समझो ये थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब हो गया है पॉजिटिव। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी प्लस या माइनस थीटा। अगर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव, इसकी वजह से cos थीटा क्या मिलेगा, क्योंकि तो पहले क्वाड्रेंट में sin cos tan cot sec cosec ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, इसलिए यहां पे cos थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी तुमको 2/√5। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2/√5। मैंने तुमको क्या बताया था, अब क्वेश्चन में डिमांड क्या है cos थीटा तो मिल गया, अब अपने को क्या निकालेगा sin थीटा। इजीली निकाल सकते हैं अपन, देखो cos थीटा मिल गया तो तुमको बोलो tan थीटा क्या दिया वाला है, tan थीटा तुमको दिया वाला है 1/2। ठीक है, अब मेरे को बोलो sin थीटा मतलब tan मतलब क्या, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हमको निकालने का है sin थीटा, तो sin थीटा सिंपली कितना मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, और cos थीटा कितना है 2/√5 से। यहाँ भी स्टेप एग्जाम है ना, तो sin थीटा बाय cos थीटा 1/2 नजर आ रहा है ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो कितना है फिर देखो sin थीटा की वैल्यू निकालने का, इसके sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 into cos थीटा, ये डिवीजन में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो cos की जगह पे cos की वैल्यू रखो 2/√5, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 1/√5। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू है sin थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर चलिए अपन ने ऐसा समझे कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा कितना मिला 2/√5 और sin थीटा कितना मिला 1/√5। इसमें रखो, इसमें अगर रखेंगे तो तुमको वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा 2 into sin थीटा की वैल्यू 1/√5 प्लस 3 into cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, नहीं 2/√5 सॉरी, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5। ठीक है, अब उसके बाद 4 into 2/√5 प्लस 3 into 1/√5 से इसे कैलकुलेशन करो। इसके अगर से कैलकुलेशन करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गॉट हियर क्या मिला, देखो ये आया 2/√5 6/√5 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8/√5 और 3/√5। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के एडिशन 8/√5 डिवाइड बाय अगेन 11/√5, सो √5 से √5 कैंसिल, आंसर आ गया 8/11। ठीक है, अगर से थीटा पहले क्वाड्रेंट में है तो आंसर कितना है 8/11। और अगर से किसी को ऐसा लगता कि tan थीटा पॉजिटिव है, वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, जब भी वैल्यू क्या नहीं तुम्हारी सेम आंसर सेम आएगा दोनों से 8/11। अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है तो अपन सॉल्व करके बताएंगे इसको। देखो ये पहले क्वाड्रेंट के आंसर आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूं थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में, तो देखो अभी सेम तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं ये चेक करो। तो अपने पास ये वैल्यू है, देखो तुमको अगर याद है तो अपने पास आया था cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ये टेल मी नाउ, ये टेल मी cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, वो कितना आया था √5/2, तो प्लस और माइनस 2/√5। ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू आई थी अपने पास सॉल्व करने के बाद। अब अपन क्या ले रहे हैं, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 2/√5 अगर प्लस और माइनस आया था तो अपन पहली केस में क्या देखें, थीटा अगर से पहले क्वाड्रेंट में है तो आंसर लाए थे। अब समझो थीटा कहां पे तीसरे क्वाड्रेंट, दोनों में से एक क्वाड्रेंट में, क्या होगा ये कंडीशन tan थीटा 1/2 होने की वजह से प्रॉब्लम आया। यहां पे एंगल दिया नहीं, मगर इतना बोला कि tan थीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब दो चांस है, एक तो पहले में पॉजिटिव है या फिर तीसरे में पॉजिटिव है। पहले में तो लेके बताया आंसर, अब तीसरे में लेके बताता, ये समझो अपने लिए।
now theta lies in third quadrant. थीटा क्या में लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये अगर से थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोई मेरे को बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है नेगेटिव, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा -2/√π। cos थीटा कितना है -2/√π। cos थीटा -2/√π, हम इसमें से क्या निकालेंगे sin थीटा निकालेंगे। तो sin थीटा क्या निकालेंगे सेम, tan थीटा कितना है 1/2। tan मतलब क्या sin by cos, okay, tan means sin by cos, so it is nothing but 1/2 is there. We are interested to find out sin theta, so what we can write here, तो अपन कैसे लिखेंगे यहाँ पे sin theta is equal to, एक दिन इसको यहाँ करेंगे, we can write here sin theta is equal to 1/2 times cos theta. So what is the value of cos theta? -2/√π, ये cos theta की वैल्यू है ना, -2/√π ये cos theta की वैल्यू है। तो तुमको आंसर आया 2 से 2 कैंसिल -1/√π, इट इज द वैल्यू ऑफ sin theta, okay, and it is the value of cos theta. Here are the two values we got here. Now if we keep this value in that one, इसको अगर से सॉल्व करेंगे तो अभी कितना आंसर आया था 8/11, तो आंसर दोनों का क्या आएगा सेम। देखो कैसा, अब इसमें रख दो वैल्यूज, तो तुमको क्या मिलेगा 2 sin theta plus 3 cos theta 4 cos theta plus 3 sin theta is equal to, रखो 2 sin theta, तो sin theta कितना है -2/√π आ गया है ना, 2 into -1/√π this one plus 3 into cos theta, cos theta कितना है माइनस का तो -6/√π divided by 4 into cos theta मतलब कितना 4 into मतलब कितना होगा -8/√π, और ये 3 into sin theta मतलब -3/√π। देखो आंसर सेम आया कि नहीं, आंसर सेम है, तो क्या हम इसका लिखेंगे -8/√π divided by -11/√π again √π gets cancelled, minus become plus, we got the answer 8/11, same answer is there. So this is the answer of that one। तुम्हारा ये इतना हो तो है ना, तुमको नहीं आने वाला था इसके मैंने करके बताया। इसके दो चांसेस है, tan थीटा अगर से कभी इससे कोई भी अगर से पॉजिटिव है तो उसके दो चांस है। अगली क्वेश्चन अगर से cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आता था और यहाँ पे tan वगैरह कुछ रहता था, तो cos थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब cos अपन कितने कंडीशंस का अपन कितने कंडीशंस एक्सेप्ट करते थे, दो। cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, cos थीटा चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मगर आंसर दोनों से क्या आएगा सेम। सो इट इज आंसर ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वन। दोनों में से बताया, पहले क्वाड्रेंट में आया तो आंसर 8/11 आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे तो आंसर क्या आएगा सेम 8/11 इज देयर। ठीक है, तो ये अगर से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए सेम टाइप का सॉल्व करने के लिए तुम्हारे को ये सॉल्व करके बताओ। किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप है, एक्सरसाइज 2.2 का 11 क्वेश्चन। if cot theta is equal to 3/4 and our theta lies between pi to 3/2, pi से लेके 3/2 के बीच में हमारा थीटा है, then find the value of क्वेश्चन है 4 cosec theta plus 5 cos theta, 4 cosec theta plus 5 cos theta की वैल्यू बताओ। Then find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta। Yes, tell me now, करने आएंगे सॉल्व। आप बोलो अब तो आएंगे ना सॉल्व करने, क्योंकि तुमको यहाँ पे स्पष्ट दिया वाला है cot की वैल्यू 3/4 है और थीटा कहाँ पे pi से 3/2, pi से 3/2 मतलब कौन सा, it is nothing but it is our third quadrant। Yes, बरेच मुलं yes सांगायले, बहुत से बच्चे यस बोल रहे हैं, इसका मतलब उनको सॉल्व करने आएगा है ना। ये कहां पर है अपना, इट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अब कॉट का रिलेशन कौन सा यूज होगा, बोलो व्हाट इज द रिलेशन हियर यू हैव टू यूज, रिलेशन क्या है बोलो, कॉट का रिलेशन, कॉट दिया वाला है तो तुम क्या निकाल सकते हो कोसेक, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इज वेरी क्लियर, इन दे रहा सिर्फ तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए। तो क्या है रिलेशन, कोसेक स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus cot square theta।
तो इससे तुमको क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा। कोसेक मिला तो उससे क्या मिलेगा, तुमको साइन मिलेगा, और साइन अगर से मिल गया, देखो एक मिनट में कोसेक थीटा कितना आ गया, 1 + cot² थीटा 9/16